जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज हम शिव महापुराण में जो एक व्याख्यान है कि पंचाक्षर मंत्र का किस प्रकार से और किसे जप करना चाहिए उस विषय में बात करेंगे, क्योंकि इस घोर कलयुग में लोग यह नहीं समझना चाहते कि किसको किस मंत्र का उच्चारण और जाप करना चाहिए। यदि हम अनाधिकृत तरीके से किसी ऐसे मंत्र का जप करते हैं जिसका हमें अधिकार नहीं है, तो हमें बड़े-बड़े दोष लगते हैं और यह प्रमाण है ग्रंथों में। मैं जिसकी बात आज कर रहा हूँ पंचाक्षर मंत्र है, और पंचाक्षर मंत्र के ये सभी प्रमाण आपको शिव महापुराण की कथा में मिलेंगे। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आपको यूट्यूब पर अनेक ऐसे चैनल मिलेंगे, या जो कथा प्रेमी हैं, जो भागवताचार्य और कथा कहने वाले लोग हैं, शायद वो तो इस पर नहीं जोर डालते, क्योंकि आज का समय ये है कि सामने से व्यक्ति जो सुनना चाहता है, यदि उसे वह सुनाया जाए, तो यूट्यूब आदि पर तो व्यक्ति प्रख्यात होने के लिए ही आता है। और यदि वे इस तरह के विषय सामने लाते हैं कि इसका अधिकार, अनाधिकार, वर्ण, आश्रम, ये इस प्रकार के यदि वे व्याख्यान लेकर आते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं, तो उनको इतनी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है। जो इस प्रकार के विषय लेकर नहीं आते हैं और केवल वह बात करते हैं जो जनता सुनना चाहती है, तो वे पॉपुलर तो हो ही जाते हैं। तो हम में से ऐसे कई लोग हैं यूट्यूब पर जिनका ये मानना है, हमारे गुरुदेव हैं, उनका भी यह मानना है कि जिस चीज़ के लिए हम अधिकृत हैं, उसका जाप या उसका उच्चारण करते हैं, तो हमें फल सही से प्राप्त होता है, और जिसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं, तो उसके फल की जगह हमें पाप प्राप्त होता है। हम दोषी होते हैं। इसी प्रकार से शिव महापुराण में पंचाक्षर मंत्र के लिए भगवान शिव ने उपदेश किया है कि पंचाक्षर अर्थात नमः शिवाय का जप केवल ब्राह्मणों को करना चाहिए। पूर्ण बात मेरी सुनिएगा। नमः शिवाय का जप केवल ब्राह्मणों को करना चाहिए जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, और जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, उनको नमः शिवाय का जप नहीं करना चाहिए। अर्थात चतुर्थी विभक्ति जो नमः है वो शिवाय के पहले नहीं लगानी चाहिए। और जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, वो ब्राह्मण हो या किसी भी वर्ण के हों, या स्त्री हो, स्त्रियां भी शिवाय के बाद चतुर्थी विभक्ति अर्थात नमः का प्रयोग करके शिवाय नमः का जाप सभी लोग कर सकते हैं। इसमें प्रणव का उच्चारण कहीं नहीं है, अर्थात ओंकार ना तो पहले लगाना है ना बाद में लगाना है, केवल और केवल पंचाक्षर की बात की गई है। प्रणव का उपयोग केवल उन्हीं को करना है जो गृहस्थ आश्रम को छोड़ना चाहते हैं, जो सन्यासी बनना चाहते हैं, जिनको सन्यास ग्रहण करना है, विरक्ति का भाव जिनको प्राप्त करना है, वे लोग ही केवल प्रणव सहित नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस प्रकार से साफ शब्दों में शिव महापुराण में भगवान शिव ने इस प्रकार से कहा है। तो जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, मेरे भी घर के पास और कई क्षेत्रों में मैंने भी सुना है कि मंदिरों में महिलाएं, माताएं, बहनें और पुरुषों सहित इस पंचाक्षरी मंत्र के साथ ओंकार को जोड़कर ढोलक, मंजीरे आदि के साथ गायन किया जाता है, जो कि सर्वथा उचित नहीं है, गलत है। षडाक्षर का कोई भी मंत्र, देखिए कोई भी मंत्र हो, यदि वह बोला जाए तो वह मंत्र नहीं है। जपने वाले जितने भी मंत्र होते हैं उनका उच्चारण पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और दूसरा षडाक्षर अर्थात ओम के साथ मैंने जैसे आपको बताया कि जिनको संन्यास प्राप्त करना है, जो ऐसे इच्छुक हैं सन्यासी बनने के लिए, उनको ओंकार के साथ में जाप करना चाहिए। महिलाओं को चतुर्थी विभक्ति बाद में लगानी चाहिए। जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते उनको भी चतुर्थी विभक्ति बाद में लगानी चाहिए। जो पुरुष यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनको ही केवल जो नमः है, चतुर्थी विभक्ति है, वो शिवाय के पहले लगा करके बिना ओंकार के जप करना चाहिए। इससे ही हमें महान फल की प्राप्ति होती है। और इसी मंत्र को जप कर शिव महापुराण में ही आपको मिलेगा, माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था।
इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि यदि आप ओंकार या नमः पहले लगाएँगे तो ही आपको फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। माता पार्वती ने शिवाय नमः का जप करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको और क्या दिया जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जिन लोगों को यह जानकारी आपको लगता है कि पहुँचानी चाहिए, तो अवश्य पहुँचाएँ, क्योंकि आजकल ये जो जप होते हैं जगह-जगह, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम में और आप में किसी की भी हानि हो तो स हानि तो सनातन की ही हो रही है। तो सनातन की हानि होने से बचाएँ, सही जानकारी पहुँचाएँ सभी लोगों के पास में। आज के लिए इतना ही। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।